हेलो बेटा, कक्षा 8 के छात्रों का विज्ञान की ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। जैसे कि हम आपको पाठ 2 बता रहे थे, तो आज 6 मई है। पाठ 2 में हमने आपको सूक्ष्म जीव है तो उपयोगी सूक्ष्म जीव पढ़ा रहे थे। हमने आपको पहला वीडियो इससे पहले वाले में डाला था कि उपयोगी सूक्ष्म जीव में दही का बनना। तो हमने आपको दही का बनना में बताया था कि दही जो होती है, दूध से दही लैक्टोबैसिलस नामक बैक्टीरिया के द्वारा बनता है, जो दूध में उपस्थित एक प्रोटीन होता है जिसे कासिन कहते हैं, उसके द्वारा आपका दही बन रहा था। अब हमने देखा था कि सूक्ष्म जीव का उपयोग, पहला उपयोग था दूध से दही का बनना। ये पहले सूक्ष्म जीव के कारण दूध से दही बन रहा था। दूसरा हमारा उपयोग देखेंगे तो दूसरा होता है ब्रेड, पेस्ट्री, केक, आप लिख सकते इडली, डोसा आदि का बनना। ब्रेड, पेस्ट्री, केक, इडली, डोसा ये भी सूक्ष्म जीव के द्वारा ही बनते हैं। तो ये जिन सूक्ष्म जीवों के द्वारा बनते हैं उन्हें कहते हैं खमीर। खमीर एक सूक्ष्म जीव है जिसके द्वारा ये आपके ब्रेड, पेस्ट्री, केक, इडली, डोसा आदि भोज्य पदार्थ बनाए जाते हैं, जिन्हें बनाने के लिए खमीर का उपयोग किया जाता है। खमीर जो होता है, मिश्रण में खमीर के कारण ये जो आपका पदार्थ होता है ये फूलता और खट्टा हो जाता है। तो दूसरा सूक्ष्म जीव खमीर के कारण ब्रेड, पेस्ट्री, केक, इडली, डोसा बनाया जाता है, इसलिए ये भी आपका उपयोगी सूक्ष्म जीव होगा। अब खमीर जो होता है, खमीर का एक कार्य और होता है। तीसरा हम देख लें तो तीसरा आप देखेंगे तो तीसरा होता है एल्कोहल। बियर, शराब का बनना। ये भी सूक्ष्म जीवों के कारण ही आपका एल्कोहल, बियर, शराब आदि बनते हैं। सो इनमें होता क्या है, खमीर का प्रयोग एल्कोहल, शराब, बियर के रासायनिक निर्माण के लिए भी होता है। ये खमीर जो होता है ये अनाज, बाजरा, गेहूँ, चावल आदि में उपस्थित प्राकृतिक शर्करा द्वारा किया जाता है। सूक्ष्म कीटाणुओं जैसे खमीर द्वारा शक्कर के एल्कोहल में बदलने की प्रक्रिया। तो सूक्ष्म जीव खमीर के द्वारा शक्कर के एल्कोहल में बदलने की क्रिया को किण्वन कहा जाता है। किण्वन मतलब होता है कि खमीर के द्वारा अनाज या शक्कर के शराब में एल्कोहल में बदलने की जो क्रिया होती है उसे किण्वन कहते हैं। तो आप लिख लेंगे कि खमीर के द्वारा शक्कर के एल्कोहल में बदलने की क्रिया किण्वन कहलाती है। तो यहाँ से आपको पता चला कि अल्कोहल, बियर, शराब आदि सूक्ष्म जीवों के द्वारा ही बनते हैं और लुईस पास्चर ने इस विधि का खोज किया था। अगला आप देखेंगे चौथा, तो ये होता आपका एंटीबायोटिक का निर्माण। एंटीबायोटिक आप जानते हैं क्या? एंटीबायोटिक जो होती है, एंटीबायोटिक दवाइयाँ होती हैं जिन्हें गोली, कैप्सूल या इंजेक्शन के रूप में दिया जाता है। एंटीबायोटिक
दवाइयाँ जो होती हैं ये सूक्ष्म जीवों के द्वारा ही बनाई जाती हैं। सूक्ष्म जीवाणु जैसे बैक्टीरिया और फफूंदी आदि से निर्मित होती हैं। तो एंटीबायोटिक दवाई जो होती है आपकी बैक्टीरिया व फफूंदी से निर्मित की जाती हैं। एंटीबायोटिक दवाइयों का एक कार्य होता है हमारे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना। एंटीबायोटिक दवाइयों का स्रोत जो होते हैं वो आपके सूक्ष्म जीव होते हैं। जब आप बीमार होते हैं तो डॉक्टर जो आपको एंटीबायोटिक दवाइयों का लिखते हैं और एंटीबायोटिक दवाइयों का सेवन करने को कहते हैं। जैसे एंटीबायोटिक दवाइयों में स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रामाइसिन और एथ्रोमाइसिन, ये सारी दवाइयाँ सूक्ष्म जीवों के द्वारा ही बैक्टीरिया और फफूंदी से बनाई जाती हैं। इनका कार्य बीमारियों को रोकने के लिए किया जाता है। एंटीबायोटिक दवाइयाँ हो गई आपकी। एंटीबायोटिक दवाइयाँ भी सूक्ष्म जीवों के द्वारा ही बनाई जाती हैं, अर्थात ये सूक्ष्म जीव इस प्रकार हमारे लिए उपयोगी होते हैं। यहाँ पर आपको एक सीरीज़ दी गई है, सूक्ष्म जीव किसके द्वारा देखे जा सकते हैं। तो सूक्ष्म जीव को देखने के लिए माइक्रोस्कोप या इसी को सूक्ष्मदर्शी कहते हैं, इनके द्वारा देखते हैं। अगला दिया आपको क्लेमाइडोमोनाज का समूह कहलाता है। तो क्लेमाइडोमोनाज का समूह जो होता है ये शैवाल होता है। इनमें से सबसे छोटा जीव क्या है, वायरस है। लैक्टोबैसिलस की सहायता से क्या बनता है, लैक्टोबैसिलस की सहायता से दही बनती है। इडली और डोसा किसकी सहायता से बनाया जाता है, इडली और डोसा खमीर की सहायता से बनाया जाता है। जो भी हमने आपको बताया था उसी का ये कुछ एक्सरसाइज दी गई है। अगली हेडिंग दी गई प्रतिजीवाणु का प्रयोग करते समय बरतने वाली सावधानी। प्रतिजीवाणु का मतलब होता है कि ये जो आपको हमने एंटीबायोटिक दवा के बारे में बताया, इन दवाओं का उपयोग करते समय में क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए। तो पहली सावधानी होती है कि एंटीबायोटिक दवाओं को डॉक्टर के सलाह से ही लेना चाहिए। तो आप लिखेंगे प्रतिजीवाणु का प्रयोग करते समय सावधानी। प्रतिजीवाणु का मतलब होता है एंटीबायोटिक दवाइयाँ। आप लिख लेंगे तो नंबर 1 होता है कि उचित डॉक्टरों की सलाह से ही एंटीबायोटिक दवाइयों को लेना चाहिए। दूसरा, हमें एंटीबायोटिक दवाइयों का पूरा कोर्स करना चाहिए जिससे कि हमारे अंदर के जो कीटाणु हो, जीवाणु हो, वो नष्ट हो जाएं, नहीं तो हम पुनः बीमार पड़ सकते हैं। प्रतिजैविक दवाइयाँ एंटीबायोटिक दवाइयों को ज़रूरत पड़ने पर ही लेना चाहिए। अगर ज़रूरत ना हो तो एंटीबायोटिक दवाइयों का आपको सेवन नहीं करना चाहिए। ये आपके लिए कुछ विशेषताएं होती हैं। अगर आवश्यकता ना हो तो प्रतिजैविक दवाइयाँ हमें एंटीबायोटिक दवाइयों को उपयोग में नहीं लाना चाहिए। अगला, हमें एक और सावधानी देख लेनी चाहिए कि जब हमें वायरस द्वारा खांसी जुकाम होता है तो प्रतिजीवाणु अर्थात एंटीबायोटिक दवाइयाँ नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि प्रतिजीवाणु वायरस द्वारा उत्पन्न रोग के विरुद्ध प्रभावशाली होते हैं। मतलब अगर प्रतिजीवाणु एंटीबायोटिक दवाइयों को आप लेंगे वायरस वाले में तो उसमें जो होते हैं एंटी रोग का निर्माण करते हैं। अगला होता है टीके का निर्माण। तो टीके का भी निर्माण, जो आपको टीका लगते हैं बच्चों को या इंजेक्शन लगाया जाता है, ये भी सूक्ष्म जीवों की सहायता से ही बनाया जाता है, जो हमारे रोगों में, हमारे शरीर को रोगों से लड़ने में सहायता प्रदान करता है। मृत और कमज़ोर कीटाणु स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में वृद्धि करने लगते हैं। बीमारी फैलाने वाले कीटाणु शरीर में प्रवेश करने के बाद प्रतिजनन में बदल जाते हैं, अर्थात इस प्रकार भी सूक्ष्म जीव हमारे लिए उपयोगी होते हैं। अगला हमें दिया गया है सूक्ष्म जीवों का उपयोग उपजाऊ मिट्टी की वृद्धि करने में। तो आपको हमने बताया था पिछले लेसन में कि राइजोबोरियम बैक्टीरिया के बारे में आपने पढ़ा था। ये फलीदार पौधे की जड़ों की गांठों में उपस्थित होते हैं, जो नाइट्रोजन गैस को स्थायित्वकरण या उसे बढ़ाने का कार्य करते हैं।
तथार्थ इसी प्रकार जो होते हुए सूक्ष्म जीवाणु हमारी उपजाऊ मिट्टी की वृद्धि करते हैं। बैक्टीरिया नीले हरे शैवाल हमेशा उपस्थित मिट्टी को उपजाऊ बनाते हैं और ये नाइट्रोजन जीवाणु कहलाते हैं। पर्यावरण की सफाई, तो आपने देखा कभी कभार मृत ये जो सूक्ष्म जीव होते हैं हमारे पर्यावरण को भी साफ करने में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मृत जानवरों और पौधों को सड़ते हुए आपने देखा होगा, कुछ समय बाद वे नष्ट हो जाते हैं। ये जो नष्ट होते हैं इन्हीं सूक्ष्म जीवों के कारण नष्ट होते हैं। जैसे देखें आप, यदि कोई जानवर मरा हो तो उसके अंदर आप देखेंगे कि जो कीड़े छोटे छोटे चलने लगते हैं। जो छोटे छोटे कीड़े चलते हैं उन्हें नष्ट करने का कार्य करते हैं, जिस कारण ही हमारे पर्यावरण को भी सुरक्षित रखते हैं। ये आपने सूक्ष्म जीवों से लाभ पढ़ा है। इसके बाद आप देखेंगे सूक्ष्म जीव से हानि, क्योंकि सूक्ष्म जीवों से हानियाँ भी हमारे लिए होती हैं। सूक्ष्म जीवों से हानियाँ, तो सूक्ष्म जीव से हानियों के लिए आप देखेंगे, पहला तो कुछ सूक्ष्म जीव मनुष्य, पौधे व जानवरों में बीमारियां फैलाते हैं, रोग फैलाने का कार्य करते हैं, जो कि हमारे लिए हानिकारक होते हैं। ऐसे रोग जो संक्रमित मनुष्यों द्वारा स्वस्थ मनुष्य में भोजन, पानी, शारीरिक संपर्क द्वारा स्थानांतरित होते हैं, संक्रामक रोग कहलाते हैं। तो पहला आप देखेंगे कि जैसे सूक्ष्म जीव जो होते हैं वायु द्वारा, जल द्वारा, भोजन द्वारा या अन्य किसी माध्यम से हमारे शरीर में पहुंचते हैं और ये हमारे शरीर को जो होते प्रतिरोधक क्षमता को घटाने का कार्य करते हैं। तो आप देखेंगे कि पहला जो होता है हमारा इनसे सूक्ष्म जीव से हानि होती है, वो होती है नंबर 1 वायु द्वारा। वायु द्वारा क्या है कि सामान्य सर्दी, निमोनिया आदि के रोगाणु रोगी के व्यक्ति से वायु में फैल जाते हैं, और वायु में फैलने के कारण जब एक रोगी व्यक्ति खांसता है, छींकता है, तो उससे कुछ सूक्ष्म जीवाणु निकलते हैं जो नमी के कारण हजारों वायरसों को प्राप्त कर लेते हैं। और एक स्वस्थ मनुष्य वायु में सांस लेता है तो उसके वायरस उसके शरीर में चले जाते हैं और उसे संक्रमित करने का कार्य करते हैं। इसके कारण सूक्ष्म जीवों से हानियाँ पहुँचती हैं। जल द्वारा सूक्ष्म जीव हानि पहुँचाते हैं। भोजन द्वारा हानियाँ कीड़े मकोड़े जानवरों द्वारा, मक्खियों द्वारा। तो आप जानते हैं कि मक्खी एक जो होती है खतरनाक रोगाणु वाहक होती है, जो कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर रोग को ले जाने का कार्य करती है। जैसे हैजा, टाइफाइड, पेचिस आदि जो बीमारियां होती हैं मक्खियों द्वारा होती हैं, अर्थात मक्खी हमारे लिए ये सूक्ष्म जीव हानिकारक होते हैं, रोग वाहक का कार्य करते हैं। तिलचिट्टा, मच्छर, मादा मच्छर, एडीज मच्छर, ये सब जो होते हैं सूक्ष्म जीव हमारे लिए हानिकारक होते हैं, जो रोग वाहक होते हैं, अर्थात जीवाणुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक फैलाने का कार्य करते हैं। इस प्रकार सूक्ष्म जीवों से हमें हानियाँ भी होती हैं, आप लोग समझते चलेंगे। इसके आगे हम पशुओं में फैलने वाले सूक्ष्म जीव, पशुओं में रोग फैलाने वाले सूक्ष्म जीवों के विषय में आपको नेक्स्ट वीडियो में डालेंगे।